जी ने बोले थे, मतलब अर्जुन को। हाँ, धर्म क्षेत्र मतलब कि क्षेत्र मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं, जैसे ग्रास वगैरह उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, एक वो पर्टिकुलर एरिया हो गया, ठीक है। तो जहाँ धर्म का विकास हो रहा है वो धर्म का क्षेत्र हो गया, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हो गया। समझ में आया? तो ये चीज इसमें हम्म। बताया गया है कि हम्म। कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थल है, हम उसको, हम कुरुक्षेत्र को हम एक तीर्थ स्थान के रूप में मतलब मानते हैं। यहाँ पे भगवत गीता में इतना तक लिखा हुआ है कि देवता लोग भी वहां पे आने के लिए तरसते हैं। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसलिए आपको कभी जाने का मौका कुरुक्षेत्र। मिले तो जरूर जाइएगा वहां पे, ठीक है, जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे धर्म का विकास होता है, ठीक है। ये पॉइंट हुआ हमारा आगे क्लियर। आस्तिक विज्ञान हो गया, धर्म क्षेत्र हम्म। हो गया। और हाँ, एक चीज और मैंने पूछी थी कि ऑब्वियसली मृत्यु तो निश्चित है हम सबकी, ठीक है, जाना तो है ही है। तो जब हम जाते हैं मृत्यु के द्वार पे, यमराज हमें लेने आते हैं, तो उनके दूत आपसे कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने ये गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी क्या, कुरान पढ़ी क्या, बाइबल पढ़ी क्या? सब में हमारा गर्दन चलेगा, नहीं 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 नहीं। फिर चलो पूछेंगे कि अच्छा आपने भगवत गीता पढ़ी क्या? तो उसमें आपका जाएगा हाँ हमने पढ़ी है, बिकॉज इट्स नॉट अ बुक, ठीक है, ये जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वयं रूप है। अगर आप इसे बुक मान के पढ़ोगे तो यू विल नॉट ग्रैस्प, अगेन आस्तिक विज्ञान इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि चलो आपने भगवत गीता पढ़ी, अब आपने कौन सी भगवत गीता पढ़ी? मार्केट में बहुत सारी भगवत गीता है। हरे कृष्ण शशि मैम, लेट हो गए आज आप थोड़ा। हरे कृष्ण, यस मैम। हाँ कोई बात नहीं, हमारे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे थोड़े, हमने जो किया है ना उसको हम पहले रिपीट कर रहे थे एक बार। आस्तिक विज्ञान के बारे में हो गया है और धर्म क्षेत्र के बारे में हो गया है। अभी थर्ड पॉइंट आता है कि जब मृत्यु होती है तो उसके बाद के जो अनुभव है, कि हम भगवत गीता की इंपॉर्टेंस पहले हम समझ रहे हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो उसमें भगवान के द्वार जैसे जाते हैं, तो पूछा भाई आपने ये पढ़ा ये पढ़ा, आप बोलेंगे हाँ मैंने भगवत गीता पढ़ी। अभी कौन सी भगवत गीता पढ़ी? मार्केट में हजारों भगवत गीता है और लोगों ने अपनी खुद की भगवत गीता लिख रखी है, ठीक है। आप जाएंगे तो एक नाम मैं राइट। बताना चाहूंगी, राइट। आचार्य, क्या नाम है, किसी को याद है? आचार्य, बहुत फेमस है वो स्टूडेंट्स के बीच में। आचार्य प्रशांत, हाँ, आचार्य प्रशांत के नाम से बहुत फेमस है। उन्होंने खुद ने अपने विचार, मतलब भगवान के विचारों से तो उनके विचार मिलते ही नहीं है, बिल्कुल अपने विचार वो दे रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एंड दिस इज ऑथेंटिक बुक रिटन बाय श्रील प्रभुपाद जी, ओके। अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, कुछ पॉइंट्स और है मैं कंसिडर करती हूँ, मतलब आपको बताना चाहूंगी कि एटलीस्ट आपको ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पहले आपको सबको पता है कि 84 लाख योनियों से हम लोग सब पास होते हैं। हमारे जो है कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, कॉकरोच, तब कहीं जाके हमको मनुष्य का जन्म मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लकी दैट, वी आर लकी दैट हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिला, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि हमको यहाँ पे भारतवर्ष में जन्म मिला, इंडिया में हमको जन्म मिला। अदरवाइज आप देखो अफ्रीका में, कहाँ पे, अफ्रीका के जंगलों में है, लोग भाले लेके भाग रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ, यूएसए है जहाँ पे वो लोग पीते हैं, डाइवोर्स उनके हर सेकंड स्टेज पे होता है, ठीक है। तो वी आर लकी कि हम लोग इंडिया में जन्म लिए हैं। थर्ड पॉइंट आता है, इंडिया में भी हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, धर्म हमारा सनातन धर्म है, ठीक है, इसमें भी हम लकी। अदर कितने सारे धर्म है ना, लोग तो धर्म परिवर्तन करके बैठे होते हैं, वो तो मोदी जी की कृपा है कि हम थोड़ा यहाँ पे मतलब एकदम फर्म हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट आता है सनातन धर्म, यहाँ तक चलो ठीक है, यहाँ तक आपके आजू बाजू के लोग भी होंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सनातन धर्म में आगे जाने के बाद फिर आपके हाथ में भगवत गीता है, ठीक है, मतलब भगवान की भगवत गीता है जो आपके हाथ में है। यहाँ तक भी है, चलो बहुत सारे लोग हैं हमारे ग्रुप में जिन्होंने भगवत गीता रख रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आता है भगवत गीता है बट आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट, दैट वाई यू आर द लकीएस्ट वन कि आप उसको पढ़ पा रहे हो। तो अपने आप को अगर आप मन में से फील लाओगे, जितना आप भगवत गीता से दोस्ती करोगे ना, तो उतनी भगवत गीता आपको रिवील करेगी। और जितना आप सोचोगे कि ठीक है हमें पढ़ना है, जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी ना उतनी आप उसको रिवील कर पाओगे। सो इट्स कंप्लीटली 100% डिपेंड अपॉन योर एक्सेप्टेंस, ठीक है। हाँ मीनू माता जी बोलिए। हाँ जी, माता जी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी। जैसे हम लकी हैं कि भारतवर्ष में है, अच्छे कुल में है, कोई ब्राह्मण में है, कोई वैश्य समाज में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम उस पॉइंट तक पहुंचते हैं कि हम
भगवत गीता पढ़ पाए। क्योंकि माता जी मेरे घर में भी लगभग 5 या 6 सालों से भगवत गीता रखी हुई थी, मेरी बिटिया को मिली थी स्कूल से। तो वो ऐसी एज ए पैक ही रखी हुई थी, उसके दौरान हमने 2-3 जगह घर भी चेंज किया, वो पैकेट में ही ऐसे ही रखी हुई थी। लेकिन जब एक समय आना था कि अब हमें ईश्वर की प्राप्ति, मतलब एक तरह से उनकी श्रद्धा आएगी, इनको पढ़ पाएंगे, तब वो खुली 6 साल बाद। फिर मैंने सोचा, मैंने उसे साफ करी जब मैं बिजी 5 ग्रुप में आई, तो साफ करी उसे अच्छी तरह, देखा कि हाँ बहुत ही अच्छी तरीके से करके, तब मैंने सोचा ये 6 साल से घर में रखी थी, और कहाँ हम इतने हवागे थे कि मैंने हाथ तक नहीं लगाया, और अब ऐसा समय आया है कि इसको छोड़ने का मन नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। बात है। जैसी आपकी फीलिंग है सेम वैसे ही मेरी फीलिंग है, इसलिए मैं एटलीस्ट जो नए हैं, जैसे आकाश प्रभु है, शशि माता जी हैं, तो इनको आइडिया उतना नहीं है, तो बेसिकली मैं इनके लिए रिपीट कर रही हूँ कि ये हाँ सब जी। चीजें बहुत जरूरी, अनटिल हम्म अनलेस हम्म पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इट इम्पोर्टेंस ना, हम खुद ऐसे सबके सब ऐसा ही है। हम किसी की लाइफ में अगर हम इम्पोर्टेंस फील नहीं करेंगे ना, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हरे कृष्णा मीनल माता जी, थैंक यू फॉर हरे कृष्णा जो जी। थैंक यू फॉर ओपनिंग योर कैमरा। कैमरा ओपन करके रखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ चलो सामने है कोई, मैं कुछ समझाना चाहती हूँ तो एटलीस्ट आपके एक्सप्रेशन देख के लगता है कि कोई समझ पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उनके लिए थोड़ा रिपीट करी हूँ। मुझे पता है हम लोग तो थोड़ा कनेक्टेड हाँ जी। हैं, तो हमें आइडिया है एग्जैक्टली। तो फॉर दीज पीपल आई एम जस्ट मेकिंग देम कनेक्टेड, कि दे शुड फील मोर एंड मोर कनेक्टेड। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट में सुनिए, आता है, क्लास चल रही है। नेक्स्ट में आता है कि हाँ चलो अभी हमने पॉइंट पे आते हैं। स्टार्टिंग हमने जैसे बताया था कि टीवी का फ्रेम है और रिकॉर्डिंग चल रही है, संजय और धृतराष्ट्र यहाँ बैठे हुए हैं और पूरा फोकस कौरवों के ऊपर है। ठीक है, अभी फुल झूम जो आता है वो दुर्योधन के ऊपर जाता है। ठीक है, तो आकाश जी आपसे एक चीज पूछती हूँ कि दुर्योधन ने हम्म, भी अपनी सेना को देखा था और अर्जुन ने भी अपनी सेना को देखा था। ठीक है, पूरा निरीक्षण किया उसने, तो दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस लगा? अगर जिसको आता है वो भी बोल सकते हैं, हैंड रेस करके बोलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आकाश जी के लिए क्वेश्चन है, तो एनीवन कैन स्पीक लाइक दिस। थोड़ा हम इसको इंटरेक्टिव रखेंगे, सो आई नीड कि एटलीस्ट आप इसको कैच कर पा रहे हो। मैं इसको एकदम रट्टाफिकेशन नहीं रखूंगी कि भाई जो जो पढ़ लिया हमने, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि आपके दिमाग में प्रैक्टिकली चला जाए। तो दुर्योधन मैम और हाँ अर्जुन की फीलिंग में क्या डिफरेंस था जब उन्होंने अपनी सेना अर्जुन का निरीक्षण किया? मैम अर्जुन का फीलिंग में था कि उनका जो खुद के ब्रदर्स और खुद के जो टीचर्स है, द्रोणाचार्य, उनके अगेंस्ट उनको वार करना पड़ रहा है। हाँ कंपेशनेट तो थे बहुत ज्यादा, उनके अंदर के अंदर दया थी। और अर्जुन जो थे, हम्म और सॉरी दुर्योधन जो थे, दुर्योधन का तो उनको तो मतलब वो ये चाहिए था ना, सिंहासन। तो इसके हाँ लिए हाँ राइट। तो इस, दुर्योधन का जो था वो डिप्लोमेटिक माइंड था, इन द सेंस कुर्किड माइंड था उसके दिमाग में, हम्म मतलब ये चल रहा था कि मैं कैसे इस चीज को मैं जीत जाऊं। ठीक है, ये चीज था। वेरी हम्म गुड, बहुत हम्म पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, और कुछ बताएंगे? मैम मुझे आप बोलना, बताइए, शशि मुझे मैम बोलना। बताइए। मैम मैंने जो अंडरस्टैंड किया वो ये है कि दुर्योधन जो है उसके साथ सारे पावरफुल लोग थे, लेकिन वो फिर भी डाउट में ही जी रहा था। बिल्कुल श्री राइट, कृष्ण बहुत भगवान की पूरी सेना उसके साथ थी, जो उसने यस खुद डिमांड की थी। यस स्टिल ही वॉज इन अ डाउट। और अर्जुन का क्या था कि उनकी तरफ उनके अपने 5 भाई और जो लोग अपनी मर्जी से उनसे जुड़े थे। बिल्कुल दुर्योधन ने तो लोगों को मजबूरी में भी जोड़ रखा था, जैसे उसके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब अपनी मर्जी से नहीं जुड़े थे, ये कर्मों से बिल्कुल जुड़े हुए थे वहां पे, या बिल्कुल। मजबूरी में लोग जुड़े हुए थे। वो उनका बट रिलेशनशिप था अर्जुन कि के उनका साथ जो लोग बॉन्डिंग जुड़े था। थे हाँ वो अपनी मर्जी से धर्म के लिए जुड़े थे, बिल्कुल है ना। तो अर्जुन जो है उसको इन सब मामले में डाउट नहीं था, बट उसे अपनों से लड़ने का डाउट था, जो शायद बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने आगे चल के पूरा क्लियर किया उन्हें। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। बट वो एक्चुअली वो मानते थे कि अपनी ड्यूटी है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। पता उनको भी था कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, भीष्म पितामह को भी पता था, दुर्योधन को भी पता था, बट वो मजबूर थे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिकॉज भीष्म पितामह ने अपने जो उनके पूर्वज थे उनको प्रॉमिस किया था कि मैं इनका ध्यान रखूंगा। दैट्स व्हाई दे वर नोइंग दे आर डूइंग रॉन्ग, बट स्टिल दे कैन नॉट लाइक डू इट राइट। ठीक मतलब है, बेसिक डिफरेंस यही था कि एक तरफ हाँ धर्म था और एक तरफ अधर्म एक था। तरफ अधर्म था। ठीक है, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि अर्जुन के पास मतलब श्री कृष्ण भगवान थे, बट इतना वो एकदम कॉन्फिडेंटली था कि मैं जीतूंगा, बट कैसे जीतूंगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सस्पेंस है यहाँ पे। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे दुर्योधन का जो था, उसके पास भगवान की अक्षौहिणी सेना थी पूरी की पूरी, 11 अक्षौहिणी सेना थी।
और अर्जुन के पास ओनली 7 अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी सेना का इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बताएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, इतने घोड़े होते हैं, इतने हाथी होते हैं, इतने सब कुछ होते हैं, उतना हमको फिर हम नहीं जाएंगे, हम क्रक्स पढ़ेंगे, मतलब भगवत गीता का क्रक्स क्या है, ठीक है। तो उसमें उतना उसके पास सेना होते हुए भी वो एकदम, मतलब अंदर उसकी उथल पुथल थी, उसको डाउटफुल था कि मेरे सेना में 2 जने जो ऐसे हैं जो शायद पांडवों का साथ दे दें। तो वो 2 जने कौन थे, कोई बताएंगे? धृतराष्ट्र और नहीं नहीं सॉरी, उसके गुरु द्रोणाचार्य एंड भीष्म पितामह। हाँ, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कैच कर रहे हो शशि मैम, बहुत अच्छा, ठीक है। तो जो उनको द्रोणाचार्य के ऊपर डाउट था और भीष्म पितामह के ऊपर भी डाउट था, बिकॉज नो डाउट कि उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था उसके लिए, इसलिए द्रोणाचार्य जी को उसने, दुर्योधन ने थोड़ा, क्या बोलते हैं अपन, कमेंट मारते हैं ना कि तुमने इसको ऐसे सिखाया, उसको ऐसे सिखाया, अभी देखो तुम्हारा टॉन्ट। ही, हाँ टॉन्ट हाँ। मारते हैं ना, तुम्हारा ही शिष्य देखो अभी हमारे अगेंस्ट में खड़ा है अपनी सेना का पूरा व्यू बना के, ठीक है। गुड, यहाँ तक हमारी पॉइंट क्लियर है, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी हम आगे जाते हैं इसमें। हाँ, इसमें एक चीज और था कि टोटल 19 वॉरियर्स का नाम जो है संजय ले लेते हैं, ठीक है, बट इधर जो है कौरवों में जो है वो ओनली 7 नाम ही ले पाते हैं। तो वो चीज ठीक है, चलता है, बिकॉज उतना बताया कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है कौरवों को, बट पांडवों को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। ये भी चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, हमने ये भीष्म पितामह ने शंख बजाया पढ़ लिया था क्या? हमने मैम 14th वाले श्लोक से शुरू करना है। हाँ, 14 वाला श्लोक है ना, एक सेकेंड। हाँ, पेज अच्छा, नंबर हाँ हाँ, हाँ 38। हमारे भगवान की एंट्री होती है, राइट राइट राइट, ठीक है, फिर अभी और 2-3 क्वेश्चंस और आएंगे इसके अंदर। तो भीष्म पितामह शंख बजाते हैं उसमें, तो दुर्योधन को खुशी होती है, बाकी किसी को खुशी नहीं, और ये भीष्म पितामह ओनली दुर्योधन को खुशी देने के लिए ही वो शंख बजाते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ में हूँ, तू टेंशन मत कर, चिंता मत कर, इस चीज के लिए बताते हैं। और फिर पांडवों की तरफ से, अच्छा नहीं, ये बात बात का है, चलो पहले अपन अपने हीरो की एंट्री कराते हैं, इसके अंदर हो गया था। हाँ, 14 श्लोक है, मैं 14 श्लोक थोड़ा 1 बाय 1 रिपीट करूंगी, ठीक है, आप लोग मेरे साथ में बोलिएगा, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बिकॉज श्लोक का प्रोनाउंसिएशन इट्स गीता, भगवत गीता, भगवान के श्रीमुख से गाई गई है, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा। तत श्वेते ह ये, बोलिए। ततश्वेते तत्सर्षेर्हये तुष्टे युक्ते महति स्यन्दने युक्ते महति महति सेंदने संदने। स्थितो। अस्तित्व। अच्छा ठीक है, इसको मैं एक एक वर्ड करके करती हूँ। तत श्वेते ह युक्ते ततः ततश्वेते श्वेतैर्हयैर्युक्ते युक्ते महति स्यन्देन स्थितो महति सेंदने महति अस्तित्व। संदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव माधव माधवः पाण्डवाश्चैव पाण्डवश्च वा दिव्यो दिव्यो शङ्ख प्रथम्यतुः प्रथमतु दिव्यशङ्को प्रथम प्रथमतु प्रथमतु प्रथमतु। हाँ शशि में जो प्रथमतु नीचे प्रथमतु। जो होता है ना, जो श्लोक है उसके नीचे देखिए आप, है ना, हाँ जो डार्क कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको एक बार मेरे साथ में पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, शशि मैम और आकाश और आप, ठीक है, बाकी सब जने जानते हैं हाँ इसलिए मैं उनको बता रही हूँ स्पेशली, तो उसको अलग अलग हाँ। देख के पढ़ेंगे। हम्म तते श्वेते हये युक्ते ततः तत्श्वेते श्वेते हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महति महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव माधवः माधव पाण्डवः च दिव्यो दिव्यो शङ्खो शङ्खो प्रथम्यतु। दिव्यो 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 शङ्खो शङ्खो प्रदर्शयतु। प्रथम्यतु। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, अभी पूरा लाइन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, इट्स ओके, ठीक है। अभी हम पहला दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, जब 700 श्लोक पढ़ने लगेंगे तो आप देखना संस्कृत अभी कितनी अच्छी हो जाएगी। तत श्वेते हयुक्ते महति स्यन्दने तत्श्वेते स्थितौ, पूरा बोलेंगे, पूरा फुल ऊपर वाला लाइन, हाँ बोलिए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते हाँ बोलिए, ततः बहुत अच्छा। श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सेंदने अस्तित्व। माधव चंदने पाण्डवश्चैव माधव माधव पाण्डवाश्चैव पाण्डवश्च एव दिव्यो शङ्खो दिव्यो शङ्खे प्रथमतुः प्रथमते।
हाँ, विद्यो शंको विद्यो पदात्मतः शंखे प्रदमतवः। हाँ चलिए, वेरी गुड। अभी थोड़ा हम वर्ड मीनिंग में इसमें देख लेते हैं कि दूसरी ओर से अभी भगवान की एंट्री हो रही है। ठीक है, अभी तक पूरा फोकस जो था वो दुर्योधन के ऊपर था, झूम करके था। ठीक है, अभी जैसे ही कैमरा का जो हाँ। प्रोजेक्शन है वो पांडवों की तरफ आएगा। ठीक है, पांडवों भी स्पेसिफिक जो अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर आएगा। तो उसमें आता है कि श्वेत घोड़े, भगवान की कौन से कलर की घोड़े हैं? श्वेत घोड़े पर खींचे जाने वाले विशाल रथ है। विशाल रथ पर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। किस किसने शंख बजाए? पहले बजाए थे भीष्म पितामह ने। ठीक है, उनके शंख को दिव्य नहीं बोला गया है, बट अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के शंख को दिव्य बोला गया है। दिव्य शंख बजाए, दैट शोज द इंडिकेशन। ठीक है, कि कहाँ पे हम्म। धर्म है और कहाँ पे अधर्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी हमारे भगवान की एंट्री हम्म। हुई है। तात्पर्य, मीनू माता जी तात्पर्य पढ़िए। जी हाँ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जैतु पांडु पुत्राणाम येषाम तप पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वहां अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। हाँ धन्यवाद जी मीनू माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। जहां जहां भगवान विद्यमान है वहां वहां लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, इस पे मैं एक बहुत सुंदर आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे हमारी क्लास में एक बार डिस्कस हुआ था कि जनरली आजकल की लोगों की क्या मान्यता है। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि माता जी मतलब आजकल लोग सारे के सारे ना पैसों के पीछे भागते हैं। ठीक है, पैसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो, और मतलब सक्सेस का जो इम्पोर्टेंस उन्होंने पैसों से ले लिया है। तो ऐसा क्या किया जाए, हम्म। क्यों आदमी जो है ना पैसों के पीछे भागते हैं? तो फिर हमारी तरफ से एक आंसर आया कि ठीक है, कुछ ऐसा किया जाए कि पैसा आपके पीछे भागे तो कोई गैस कर सकता है कि पैसा आपके पीछे कैसे भाग सकता है? अभी तक तो हम सब दुनिया में पैसों के पीछे भाग रहे हैं कमाने के लिए। ऐसा हम क्या करें कि पैसा आपके पीछे भागे? अपने काम में एक्सेल करें। हाँ वो तो कर ही रहे हैं, सब जने वो कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। हाँ माता जी बोलिए। हम्म। हार्ड वर्क। गुरु माँ श्री हरि को प्रसन्न करे। जहाँ, क्योंकि हाँ जहां जहां हरि होंगे वहां वहां लक्ष्मी उनके साथ होंगी। तो हाँ श्री वेरी हरि गुड। की हमें स्तुति करनी चाहिए। हाँ देखिए, श्री लक्ष्मी जी जो है वो किनकी पत्नी है? भगवान विष्णु श्री जी की। कृष्ण की। ठीक है, विष्णु भगवान की पत्नी है। तो अगर अपन हाँ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, भगवान कृष्ण को, अवतार है ठीक है, तो हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो भगवान कृष्ण को पसंद करते हैं, तो जहां पति रहता है वहां पे पत्नी आती ही है। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर आप अपना ध्यान भगवान कृष्ण पे लगाएं, उनकी आप भक्ति करें, तो अपने आप लक्ष्मी जी आएंगी। ये अपना भगवत गीता का तो बेसिक कंसेप्ट। रुक्मिणी, रुक्मिणी माता वो लक्ष्मी जी है? हाँ रुक्मिणी माता लक्ष्मी जी है। रुक्मिणी मतलब इनके नाम अलग अलग है। भगवान कहते हैं ना कि हरि कथा, हरि अनंता कथा, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मतलब जैसे भगवान के नाम है वैसे उनकी कथाएं भी बहुत सारी है। तो रुक्मिणी है, लक्ष्मी है, श्री राधा है। श्री राधा तो क्या कृष्ण जी का ही रूप है, बट जो रुक्मिणी जी है वो लक्ष्मी का ही रूप है। विष्णु नारायण बोलते हैं और लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण आपने बोल सुना है ना, भगवान का नाम है लक्ष्मी नारायण, यानी नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी। और नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जब अगर अपने हर काम में भगवान को लेके आओगे, सब काम आप अपने भगवान को अर्पित करके करोगे, तो अपने आप लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी। बट कंडीशन ये है कि अनन्य चित्त यंतो माम,
नित्य युक्ता प्रसाद परिउपासते, मतलब आपको अनन्य भाव से करना है, एकदम एकाग्र होके करना है, आपको फोकस होके करना है। ये आगे मंत्र आएगा, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी जस्ट यहाँ पे एक लाइन आई तो मुझे ध्यान आया कि इस चीज को समझा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। और आजकल की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, वो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। क्या करते हैं, माँ मुरादे पूरी कर लड्डू बांटूंगी, ये कहावत आपने सुनी है ना। इसीलिए तो आपको करना है, भगवान कृष्ण की पूजा करनी है हमेशा, लक्ष्मी जी अपने आप पीछे पीछे आएंगे। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ डाउट है या फिर कुछ चर्चा का विषय है तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे आज। ठीक है, और आज 5 मिनट लास्ट में हम लोग एक भजन गाएंगे। ओके, हम कोशिश करते हैं कि देखिए, अभी जो ये कलयुग का जो आया है ना, उसमें 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता आप पढ़ेंगे, ठीक है। आप जो आरती करते हैं, पूजा पाठ तो आप करते ही हैं, तो त्रिकाल आरती करेंगे और संकीर्तन करेंगे। तो संकीर्तन अगर अपन 2 से 5 मिनट भी करें ना, तो कलयुग में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सोचा हमारी क्लास हो ही रही है, तो लास्ट में 4 से 5 मिनट हम लोग संकीर्तन भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चले। कुछ डाउट वगैरह किसी का, आगे चले? ठीक है, मेरे साथ रिपीट करेंगे। पांचजन्य ऋषिकेशो ऋषिकेश पांच पांचजन्य जन्य ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय रतम धनंजय पौंड्र- देवदत्त देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखम् औंड्रं ददं औंड्रं महाशंखं दद्मो महाशंखम् भीमकर्माव्रकोदरः। भीमकर्म विकोदरः भीमकर्माव्रकोदरः। चलिए हम एक एक वर्ड बोलते हैं, ठीक है। बोलिए, पांचजन्यम पांचजन्यम ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तम देवदत्तम धनंजय 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 पौंड्रम औंड्रं पुंड्रम दद्मो दद्मो महाशंखम महाशंखम भीमकर्मा भीमकर्मा व्रकोदरः। व्रकोदरः। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, अभी इसमें जनरली भगवान के और पांडवों के दिव्य शंखों की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा फोकस करिएगा, कल की क्लास में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्लास में आपको अलर्ट रहना जरूरी है। शंखों के नाम के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले रहे हैं यहाँ पे। भगवान के शंख का नाम क्या है, अर्जुन के शंख का नाम क्या है, और आगे के श्लोकों में युधिष्ठिर और नकुल सहदेव के शंखों का भी नाम आएगा, ठीक है, फॉर जनरल अवेयरनेस। तो भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या था, पंचजन्य शंख। पंचजन्य। हम्म अर्जुन ने पंचजन्य। देवदत्त शंख बजाया, तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रोम नामक भयंकर शंख बजाया। तो भीम के शंख का नाम क्या था, पौंड्रोम। अर्जुन के पौंड्रम। शंख का नाम था देवदत्त, और भगवान कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। पांच ठीक है, इसको ध्यान पंचजन्य। रखिएगा, माइंड में रखिएगा, अपने नोट्स में लिख दीजिए, कॉपी पेन में, ठीक है। अभी ये जो पांचजन्य शंख बजाया, इसके ऊपर एक स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है, बताती हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था, मीनू माता जी? मिस हो गया माइंड से। माता जी, ध्यान मीनू नहीं माता आ जी, रहा। आपको पता है भगवान कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? कोई बात नहीं, मैं बताती शांडिल्य था शायद। नहीं, सांदीपुनी मुनि, सांदीपुनी प्रभु थे, सांदीपुनी गुरु जी सांदी, थे, हाँ जी, हाँ जी, सांदीपुनी हाँ जी, गुरु जी थे। तो सांदीपनि। भगवान हाँ, कृष्ण जो है सांदीपुनी मुनि के आश्रम में रह के उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत लंबे समय तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो जब उनके जाने का समय आया ना, तो भगवान कृष्ण ने, मतलब ऐसे ऑब्वियसली जो शिष्य होते हैं वो गुरु को कुछ ना कुछ देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सांदीपुनी मुनि से पूछा कि आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सांदीपुनी मुनि ने कहा कि मेरा बेटा 12 साल पहले खो गया था, वो नहीं मिला। तो भगवान तो अंतर्यामी है पूरा, उन्होंने पूरा बैकग्राउंड देखा, आपने चेक किया, तो पता चला कि समुद्र में पांचजन्य नामक एक शंख है,
शंख के अंदर एक राक्षस है, उस राक्षस में उन्होंने उनके बेटे को छुपा के रखा है। तो भगवान अपनी शक्ति से उस समुद्र के अंदर गए और पांचजन्य शंख उसको बाहर निकाला और उसमें से उनके बेटे को जीवित लेके आए। तो ये भगवान के अकर्मणीय कारों में जो कर्म होते हैं उसमें से है। तो आजकल के लोग, जैसे आप जैसे से आगे पढ़ोगे ना, मैं आपको कुछ स्टोरीज बताऊंगी। कुछ लोग भगवान बनने का दावा करते हैं। उनसे पूछो जरा, किसी मृत व्यक्ति को, या फिर कोई इतना 12 साल तक कोई खो चुका है, क्या आप इसको इस तरह से ढूंढ के ला सकते हो? ऐसे पूछ के देखना। जो भगवान बनने का दावा करते हैं बेसिकली उनसे पूछेगा। तो भगवान ऐसे मतलब अमानवीय कर्म करके गए हैं जानबूझ के, कि जो लोग इस तरीके से, कलयुग है तो दावा तो लोग बहुत सारा करते हैं। तो आपको पूछने का ये अधिकार है। भगवान ने और कौन कौन से कार्य किए, हम लोग आगे जाएंगे इसमें। शशि माता जी, आप तात्पर्य से पढ़िए इसका। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों को उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। मैम, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मीनू माता जी मैम, आप पढ़िए। आप पढ़िए, मैं 2 मिनट में आती हूँ, पढ़िए आप। जी। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका नाम एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने उनकी सहायता की थी। इस प्रकार भीम वक्रोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबा असुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाए जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे और न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी। हाँ, थैंक यू सो मच मीनू माता जी और शशि माता जी। इसके डिटेल में अपन बाद में कल पढ़ते हैं। आपके लिए 2 असाइनमेंट है इसमें देना चाहती हूँ। एक तो शंखों के नाम है, वो आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, देख के बोलेंगे, इट्स ओके। मैं नहीं चाहती मेमोरीज, अभी इतना आपके ऊपर लोड नहीं डालूंगी, धीरे धीरे याद हो जाएगा। दूसरा, अभी तक जो हमने श्लोक का ना 15 तक हो गया हमारा, तो 15 श्लोक तक भगवान कृष्ण के कितने नाम आए हैं वो आपको एक नोटबुक में लिखना है, ठीक है? और कल मुझे बताना है सबके अलग अलग जो भी हैं। देखते हैं सबसे मैक्सिमम किसके होते हैं, कौन अच्छे से मेहनत करता है, ठीक है? वैसे एक हिंट दे दूं, अगर कोई ज्यादा मेहनत करना चाहे और जीतना चाहे तो पूरे चैप्टर 1 को ढूंढ सकते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं जिसकी जैसी कैपेसिटी है। मैंने 15 श्लोक तक पढ़ाया है। किसी के पास समय है, कोई सोचता है कि नहीं मेरे को तो ढूंढना है, तो आप पूरा चैप्टर 1 तक देख सकते हैं, ठीक है? लेट्स सी हु विल विन टुमारो। ओके,
ये आपका असाइनमेंट है, कल मैं पूछूंगी। क्लास क्लास स्टार्ट हम इसी से करेंगे। अभी मैंने ग्रुप में ना एक मंत्र भेजा है, उस मंत्र को हम 3 से 5 बार बोलते हैं। देखते हैं, हमारे पास अभी 3 मिनट है तो हम ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए सभी अनम्यूट करके बोलेंगे मेरे साथ में, जिन्होंने कैमरा ऑफ किया है वो भी बोलेंगे। चलिए, ओम कृष्णाय वासुदेवाय। नाय सब एक साथ ओम बोलेंगे, ठीक वासुदेवाय है, कृष्ण सब एक साथ ओम बोलेंगे। वासुदेवाय। कृष्णाय ओम कृष्णाय ओम वासुदेवाय। कृष्ण ओम कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरे 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 परमात्मने 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 प्रणता क्लेश नाशाय प्रणतक्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविंदाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। गोविन्दाय नमः नमो नमः। ओम कृष्णाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय परमात्मने प्रणता परमात्मने क्लेश नाशाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो गोविन्दाय नमः। नमो ओम कृष्णाय ओम कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय क्लेशनाशाय गोविंदाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः ठीक है, हरे ओम कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हाँ बोलिए बोलिए हरे बोलिए, कंप्लीट करिए। परमात्मने प्राणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। किसी के कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अभी है हमारे पास 2 मिनट है। कुछ भी किसने पढ़ लिया था? कल मैंने एक मैसेज छोड़ा था ग्रुप में कि आप इसका ओवरव्यू जितना हमने पढ़ा है अपने किसी भी फैमिली मेंबर को सुनाएंगे जहां तक हो सका है। किस किसने कर लिया है, हैंड रेस करके बताइए। कल किया था, कल का असाइनमेंट किसी ने नहीं किया? हाँ, मीनल माता जी बोलिए। बिना असाइनमेंट जी किए माता जी, नहीं होगा। मैंने बोलिए। मैंने अपनी बेटी को सुनाया था। वेरी गुड, मैंने बहुत अपनी बेटी अच्छा। को सुनाया था। मैंने उनसे बोला कि मैंने क्या स्टार्टिंग से दोबारा से भगवत गीता स्टार्ट हो रही है, आप सुनो। तो उन्हें मैंने बताया था, क्योंकि पहले भी उन्होंने पढ़ा था इसके बारे में, बेटी ने। तो मैं बता रही थी कौन कौन दोनों सेनाओं में थे, थोड़ा सा तो किया था। वेरी गुड, बहुत। और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए एक और प्लस होता जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, नहीं करोगे ना तो ऐड ऑन होता जाएगा, फिर आपको सैटरडे संडे करके करना पड़ेगा। बता दिया है भगवान ने, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। जितना आप मैं भगवत गीता को दिल दोगे, जितना आप मेहनत करोगे, भगवत गीता उतना रिवील करेगी, ठीक है। यू विल बी, मतलब आप, मैं अपने एक्सपीरियंस तो क्या मैं बाद में बताऊंगी जो जो मुझे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद उसको पहले फील करो, देन ओनली। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप उसको कोरिलेट कर पाओगे। अभी मैं बताऊंगी तो कोरिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों की मैम बोल रही है, हो सकता है मैम के साथ हुआ है, हमारे साथ हो या ना हो, तो उसका आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलिए, अभी क्लास कट होने वाली है। हरे कृष्णा सभी मैं को। सुनाए नहीं थे, मैं खुद पढ़ी थी। हाँ, सुनाया था आपने? मैं सुनाए नहीं थे किसी को, मैं खुद अपने पढ़ी थी। हाँ चलेगा, नहीं कोई सुनाने वाला है तो मिरर के सामने सुनाओ आप, ठीक है। और रिकॉर्ड कर सकते हो तो मुझे भेजो। ओके, दैट्स इट। जितना पढ़ा है पूरा, 15 श्लोक तक एटलीस्ट। और भगवान कृष्ण के नाम मुझे कल चाहिए, बुक में कितने नाम आए हैं, ठीक है। चलिए, हरे अभी कृष्णा। सर्दी हो गया, गला भारी है, आवाज नहीं सही आएगा, अभी गला भारी है। कोई बात नहीं, चलिए, हरे कृष्णा। हरे